जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास होगा 206 प्रश्न से स्टार्ट होगा। इससे पहले हम पिछले वीडियो में 205 सवाल को कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा क्लास 206 सवाल से स्टार्ट होगा। और फ्रेंड्स, यह जो हमारा सीरीज चल रहा है महिला आंचल उपन्यास से चल रहा है, जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। और महिला आंचल से फ्रेंड्स कुल मिलाकर 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि हम बारी बारी समाप्त कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो, इसके बाद एक लास्ट वीडियो और होगा जिसमें हम 350 सवाल को कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद हमारा अगला क्लास होगा राग दरबारी उपन्यास से, जिसके लेखक श्री लाल शुक्ल हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा और महिला आंचल उपन्यास समाप्त हो चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। हमारा सवाल है कि चरखा सेंटर की मास्टरनी कौन थी। 206वां सवाल है कि चरखा सेंटर की मास्टरनी कौन थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगला देवी। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर कहाँ रहते थे। तो चरखा सेंटर के दोनों मास्टर कहाँ रहते थे, तो तहसीलदार के गुहार में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तहसीलदार के गुहार में। तड़बन्ना में जिंदगी का आनंद कितने आने लबनी बिकता था। तड़बन्ना में जो है जिंदगी का आनंद कितने आने लबनी बिकता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 आना। सोमा जाट जो जेल से छूटा था, सोमा जाट जो जेल से छूटा था, किस पार्टी का मेंबर बनना चाहता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोशलिस्ट पार्टी का। अगला सवाल, सोशलिस्ट कुर्ता किसको कहते थे। सोशलिस्ट कुर्ता किसको कहते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाबी कुर्ता। सोशलिस्ट कुर्ता पंजाबी कुर्ता को कहते थे। सोशलिस्ट कुर्ता गांव में कौन पहनता था। तो उपरोक्त सभी, वासुदेव पहनते थे, सुंदर पहनते थे और कालीचरण पहनते थे। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा तीनों, वासुदेव, सुंदर और कालीचरण। धगौरी तहसीलदार किसकी तरह गुर्राता था। धगौरी तहसीलदार जो है वह किसकी तरह गुर्राता था। तो वह दुर्गा के वाहन की तरह गुर्राता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, दुर्गा के वाहन। किस टोली के लोगों के जमीन छीनने की नौबत आ गई थी। तो संथाल टोली, संथाल टोली के लोगों की ज़मीन जो है छीनने की नौबत आ गई थी। बालदेव जी किसके यहाँ से अपना झोली झंडा हटा लिए थे। तो खेलावन सिंह के यहाँ से। बालदेव जी किसके यहाँ से अपना झोली झंडा हटा लिए थे। तो खेलावन सिंह के यहाँ से। लक्ष्मी किसकी कंठी देने की जिद कर रही थी। लक्ष्मी किसकी कंठी देने की जिद कर रही थी। तो बालदेव, आंसर जो ऑप्शन डी, बालदेव। पति से अनबन के बाद फुलिया किसके यहाँ रहती थी। पति से जब अनबन हो गया फुलिया का, तो वह किसके यहाँ रहती थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैटमान, पैटमान के यहाँ रहती थी। फुलिया का पति खलासी का तलब आते ही कौन पीछा नहीं छोड़ती थी। फुलिया का पति खलासी का तलब आते ही कौन पीछा नहीं छोड़ती थी। तो पतुरिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पतुरिया। अगला सवाल, लक्ष्मी मठ को छोड़कर किसके घर की स्त्री बन जाती है। तो बालदेव की स्त्री बन जाती है। लक्ष्मी जो है वह मठ को छोड़कर किसके घर की स्त्री बन जाती है। तो बालदेव के घर की। पैटमान जी ने किसके लिए पुरानी नीली कमीज भेज दी थी। पैटमान जी ने किसके लिए पुरानी नीली कमीज भेज दी थी। तो महंगू दास के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, महंगी दास, महंगू दास, सॉरी फ्रेंड्स, महंगू दास हो जाएगा आंसर। कि पैटमान जी ने किसके लिए पुरानी नीली कमीज भेज दी थी। तो महंगू दास के लिए। हमारा अगला सवाल है, पैटमान जी फुलिया के लिए कौन सी साड़ी भेजने के लिए कहे थे। तो संतीपुरी साड़ी। तंत्रिमा टोली का कुत्ता किस पे भूखता था। तंत्रिमा टोली का कुत्ता किस पे भूखता था। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, सहदेव मिसर, सहदेव मिसर पर भूखता था। पुलिस डॉक्टर का किसकी पार्टी के संबंध जोड़ने के परिश्रम करती है। पुलिस डॉक्टर का किसकी पार्टी के संबंध जोड़ने के परिश्रम करती है। तो चलित्र कर्मकार के दल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चलित्र कर्मकार के दल के साथ पुलिस डॉक्टर पार्टी जोड़ने की परिश्रम करते हैं। फलिया बालों में किस तरह का तेल लगाती थी। फलिया जो है वह बालों में किस तरह का तेल लगाती थी। तो महकौवा तेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, महकौवा का तेल। पंचायत का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक लागू रहता था। तो 10 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 10 दिन तक। पंचायत का फैसला 10 दिन तक लागू रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा दिन। जमीन के लिए क्या नई चीज़ हुई थी। जमीन के लिए क्या नई चीज़ हुई थी। तो दलबंदी। जमीन के लिए नई चीज़ जो हुई थी वह है दलबंदी। खिलावन यादव के हलवाहों को किसने हल जोतने से मना कर दिया था। तो कालीचरण ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कालीचरण। कालीचरण खिलावन यादव के हलवाहों को जल जोतने से मना कर दिया था। गरीबों और मजदूरों की आंखें किसने खोल दी थी। तो कालीचरण ने।
कालीचरण जो है गरीब मजदूरों की आंखें खोल दी थी। किसने जिला कांग्रेस के नेताओं को खबर दी कि गांव में जुल्म हो रहा है? तो बावन दास ने। बावन दास ने ही जिला कांग्रेस के नेताओं को खबर दी कि गांव में जुल्म हो रहा है। बिहार सरकार ने चलित्र कर्मकारण के ऊपर कितने रुपये का इनाम रखी थी? बिहार सरकार ने चलित्र कर्मकारण के ऊपर कितने रुपये का इनाम रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15,000। 15,000 रुपये का इनाम रखी थी। अररिया सब डिवीजन कांग्रेस का खजांची कौन था? अररिया सब डिवीजन कांग्रेस का खजांची कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेखमल जुहारचंद। खेखमल जुहारचंद जो है वह अररिया सब डिवीजन कांग्रेस का खजांची था। जुहारचंद कितने रुपये जोड़ी की खादी की धोती पहनता था? तो 50 रुपये। जुहारचंद जो है वह 50 रुपये की जोड़ी की खादी की धोती पहनता था। सोने और चांदी के बीच किसका रूप सोने के तरह है? सोने और चांदी के बीच किसका रूप सोने के तरह है? तो प्रियतम का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर प्रियतम। हमारा अगला सवाल है, संथाली महिलाओं को सोने की अंगूठी देखकर किसकी याद आती थी? तो प्रियतम की याद आती थी। संथाली महिलाओं को सोने की अंगूठी देखकर प्रियतम की याद आती थी। कौन सी प्रथा खत्म हो गई थी? तो जमींदारी। जमींदारी प्रथा जो है वह खत्म हो गई थी महिला आंचल उपन्यास के अनुसार। डॉक्टर को किसका मुंह सवार हो गया था? डॉक्टर को किसका मुंह सवार हो गया था? तो मिट्टी का मुंह। डॉक्टर को मिट्टी का मुंह सवार हो गया था। नेपाल की तराई में कौन से फल आपस में गले मिलकर खिलते थे? नेपाल की तराई में कौन से फल आपस में गले मिलकर खिलते थे? यहाँ पर ना फ्रेंड्स फूल होता, शायद किताब पर मिस प्रिंटिंग हो गया है, क्योंकि खिलने का काम तो फूल का होगा, तो फूल ही हो सकता है मेरे ख्याल से। अगर आपको मालूम है इसका जवाब या यहाँ पर फल होंगे या फूल, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेपाल की तराई में कौन से फूल आपस में गले मिलकर खिलते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, पलाश और अमलतास। पलाश और अमलतास के फूल जो है नेपाल की तराई पर गले मिलकर खिलते थे। अगला सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। काले कृष्ण के मुकुट में लाल फूल कितने सुंदर लगते हैं? इसमें किस फूल की बात हो रही है कि काले कृष्ण के मुकुट में जो है जो फूल बहुत सुंदर लगते हैं? तो इसमें किस फूल की बात हो रही है? तो गुलमुहर फूल की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर गुलमुहर। कौन सी मिट्टी को संजीवनी कहा गया है? तो बलुआ मिट्टी को। बलुआ मिट्टी को जो है वह संजीवनी कहा गया है। भूख और बेबसी से मरने से अच्छा किस बीमारी से मरने की बात कही गई है? तो मलेरिया से। भूख और बेबसी के मरने से अच्छा है कि मलेरिया से मर जाए। गांधी जी नए संसार के लिए इंसान को किस तरह बनाना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ और सुंदर। गांधी जी जो है संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते थे। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं 2 चिंगारी दे दूंगा, कविता की पंक्ति के लेखक कौन है? तो हंस कुमार तिवारी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे हंस कुमार तिवारी। किसके दरवाजे पर पंचायत बैठी थी? किसके दरवाजे पर पंचायत बैठी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद के दरवाजे पर पंचायत बैठी थी। बड़ जुलूम कैलक अकलवारे बंगाल मुकुकुआ में, इसमें कहाँ के अकाल की बात कही गई है? कि बड़ जुलूम कैलक अकलवारे बंगाल मुकुकुआ में, यानी बंगाल मुल्क में, कि बहुत बड़ा जुल्म किया है अकाल ने। तो कहाँ पर? बंगाल के मुल्क में। इसमें कहाँ के अकाल की बात कही गई है? तो बंगाल की। जिससे फ्रेंड्स लाइन से पता चल रहा है कि बड़ा जुलूम कैलक अकलवा ने बंगाल मुकुलवा में, तो बंगाल से हो गया इसका आंसर बंगाल। अगला सवाल है, उपन्यास में डायन की तुलना किससे की गई है? तो राजनीति से। उपन्यास में जो डायन की तुलना है राजनीति से की गई है। अगला सवाल, नक्षत्रों की गणना में किसका संयोग होने पर शून्य हो जाता था? नक्षत्रों की गणना में किसका संयोग होने पर शून्य हो जाता था? तो ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर, स्त्री स्त्री और पुरुष आंसर हो जाएगा स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष। हमारा अगला सवाल है, गांव की औरतें साथ मिलकर क्या खेलती थी? तो जाट जटिन। औरतें जाट जटिन किसके लिए खेला करती थी? तो वर्षा के लिए। वर्षा के लिए जाट जटिन खेला करती थी। कालीचरण को देखकर कौन अवाक रह जाता है? तो ऑफिस सेक्रेटरी कालीचरण को देखकर अवाक रह जाता है। जाटो क्या काम करते थे? तो जाटो जो है भैंस चराने का काम करते थे। जाटो भैंस चराने का काम करते थे। जाटिन महिलाएं
क्या करती थी? तो जाटिन महिलाएं दूध बेचने का काम करती थी, दही बेचने का काम करती थी और घी बेचने का काम करती थी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे। जाट जटिन के अभिनय के खेल में डॉक्टर कौन बना था? जब जाट जटिन का जो अभिनय का खेल, जाट जटिन का खेल का जब अभिनय हुआ है फ्रेंड्स, तो उसमें डॉक्टर कौन बना था? तो फूलिया डॉक्टर बना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर फूलिया। जाट जटिन देखने का हक किसको नहीं था? जाट जटिन जो है इसे देखने का हक किसको नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्दों को। जाट जटिन जो है या मर्दों को देखने का हक नहीं था। जिसकी मूछें नहीं उगी हो उसे देखने का अधिकार था, और जिसकी जो मूछें नहीं उगी हो फ्रेंड्स उसे देखने का अधिकार था। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाट जटिन। जाट जटिन जो है वह मर्दों को देखने का अधिकार नहीं था, लेकिन जिसकी मूछें नहीं फूटी हो, उगी हो, तो वह देख सकता था। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाट जटिन, यानी बच्चे लोग देख सकते थे। जाट जटिन खेल के अंत में औरतें बड़े किसानों को क्या देती थी? तो गाली देती थी। जाट जटिन खेल के अंत में औरतें बड़े किसानों को गाली देती थी। सुनहरी हमर जटनिया हो बाबूजी, पातरी बांस के छौंकिनिया हो बाबूजी, इस पंक्ति में किसकी चर्चा की गई है? तो जाटिन की, जो जाटिन है उसकी चर्चा की गई है। महंत सेवादास बालदेव के बारे में क्या कहते थे? तो साधु पुरुष कहते थे। मैं वर्षा में दौड़ दौड़ कर नहाना चाहता हूँ, किसने कहा था? तो डॉक्टर प्रशांत ने कहा था कि मैं वर्षा में दौड़ दौड़ कर नहाना चाहता हूँ। बारिश के समय स्मरणीय यादव अपनी झोपड़ी को क्या छोड़ देता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 मास की तान। जब बारिश का समय हो रहा था उस समय स्मरणीय यादव अपनी झोपड़ी पर 12 मास की तान छोड़ देता था। खेतान रोपनी करते समय गांव के लोग कौन सा गीत गाते थे? तो 12 मासा गीत गाते थे। खेतान रोपनी समय करते वक्त किसान लोग जो थे वह कौन सा गीत गाते थे? तो 12 मासा गीत गाते थे। हमारा अगला सवाल है, ग्राम गीतों को सुनकर डॉक्टर प्रशांत क्या लिखना भूल जाते थे? तो केस हिस्ट्री। बारिश में किसकी डाली झुक जाती थी? तो उपरोक्त सभी। दूत बड़हल, आम कटहल और कागजी नींबू, ये जो है बारिश के समय से इसकी डाली झुक जाती थी। हरगौरी सिंह की तहसीलदारी पर किसको भरोसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंह जी। सिंह जी को जो है हरगौरी सिंह की तहसीलदारी पर भरोसा था। संथाल लोग गैर संथाल को क्या कहते थे? तो दिक्कू कहते थे। संथाल लोग गैर संथाल को दिक्कू कहते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसने कहा था? जिसने 3 साल तक जमीन को जोता बोया जमीन उसी की होगी, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर प्रशांत का है। बावन दास को महात्मा जी क्या कहते थे? तो 265 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगवान। बावन दास को महात्मा जी भगवान कहकर पुकारते थे। रामप्रिया के भाई गनौरी को क्या लग गया था? रामप्रिया के भाई जो गनौरी था, रामप्रिया के भाई कौन थे? तो गनौरी थे। तो रामप्रिया के भाई गनौरी को क्या लग गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीर। उसे तीर लग गया था। किसे? गनौरी को। गांव में चील काग उड़ेगा, यह किसने कहा था? तो जोतकी जी ने कहा था कि गांव पे चील काग उड़ेगा। संथाली लोग किसके खेत में सील लूट रहे थे? संथाली लोग किसके खेत में सील लूट रहे थे? तो विश्वनाथ प्रसाद। किसको तीर लगने से हालत खराब हो गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरगौरी सिंह। हरगौरी सिंह की जो है हालत तीर लगने से खराब हो गई थी। संथालों से किस बात पर हिंसा हुई थी? संथालों से किस बात पर हिंसा हुई थी? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए, आधा सट्टेदारी का हिंसा हुई थी संथालों से। दारोगा के सामने किसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया था? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, यानी कालीचरण और बालदेव ने। कालीचरण और बालदेव जी ने दारोगा के सामने अपनी बुद्धि का परिचय दिया था। संथालों से हिंसा के बाद एसपी साहब को गांव के किस आदमी पर संदेह हो गया था? तो 272 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलावन सिंह। खिलावन सिंह को जो है संदेह हो गया था। संथालों के हिंसा के बाद एसपी साहब को गांव के किस आदमी पर संदेह हो गया? तो खिलावन सिंह पर हो गया था। जेल जाने से बचने के लिए खिलावन सिंह को दरोगा साहब से कितने रुपये की बात हुई थी? जेल जाने से बचने के लिए खिलावन सिंह ने दरोगा साहब से कितने रुपये की बात हुई, यानी जो खिलावन सिंह है वह दरोगा साहब को कितने रुपये घूस देकर मतलब जेल नहीं जाने की बात कही है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5000। 5000 रुपया देकर खिलावन सिंह जो है वह दरोगा से कहते हैं जेल नहीं जाने के बारे में, वह 5000 रुपया घूस दे देते हैं और जेल नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला सवाल, जाड़े विपद में खबर करना, याद करना कालीचरण को किसने कहा था? तो चलित्र कर्मकार ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चलित्र कर्मकार। मृदंग की आवाज़ कैसी निकलती है? मृदंग की आवाज़ कैसी निकलती है? तो तिधनक तिधनक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तिधनक तिधनक आवाज़ निकलती है। दारोगा साहब किसको गिरफ्तार करने के लिए आए थे? रामकृपाल सिंह को। रामकृपाल सिंह को जो है दारोगा साहब गिरफ्तार करने के लिए आए थे। अगला सवाल, किसने कहा था चलित्र कर्मकार को न देश से, न गांव से और न समाज से मतलब है? तो यह एसपी बजरंगी सिंह ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एसपी बजरंगी सिंह। जोतकी जी ने किसे मुकदमे की पैरवी करने के लिए कहते हैं? जोतकी जी किसे मुकदमे की पैरवी करने के लिए कहते हैं? तो विश्वनाथ प्रसाद को। बालदेव जी का मन पर रहना किसे पसंद नहीं था? तो इसके ऑप्शन नंबर सी महंत रामदास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, महंत रामदास। महात्मा जी किसके भगत थे? तो महात्मा जी जो है सदगुरु के भगत थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 280 का सदगुरु। महात्मा जी किसके भगत थे? तो सदगुरु के भगत थे। बालदेव जी लक्ष्मी के पैर पकड़ा जिसका जयकारा लगा रहे थे। बालदेव जी लक्ष्मी के पैर पकड़ किसका जयकारा लगा रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत माता की जय लगा रहे थे। बालदेव जी लक्ष्मी का पैर पकड़कर भारत माता की जय का जयकारा लगा रहे थे। गवाही देने के एवज में खिलावन सिंह कालीचरण को क्या देने के लिए कह रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर देने के लिए कह रहा था कि गवाही अगर देंगे खिलावन सिंह कालीचरण को तो उन्होंने घर देने के लिए कहा है। अगला सवाल, मौसी डॉक्टर को क्या पढ़ने के लिए कहती है? मौसी डॉक्टर को क्या पढ़ने के लिए कहती है? तो भगवत गीता पढ़ने के लिए कहती है। एक बेर गोली गौरा तेहरो नैहरवा से बैठे ले देलक पुआर, कोदे के खिचूड़ी रंधाओल मैना सासू। यह गीत किस प्रकार के कार्यक्रम में गाया जाता है? तो विवाह गीत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, विवाह गीत में। गांव में डैश लेकर कौन आया था? गांव में डैश लेकर कौन आया था? तो 285 का आंसर सी, बावन दास। गाँव में बावन दास लकर आया था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गांव में बावन दास लकर आया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 285 सवाल कंप्लीट हो रहा है। तो ये महिलांचल उपन्यास में कुल 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हमारा जो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में जो जितने सारे सवाल बच गए हैं उन सारे सवालों को ख़त्म करेंगे और 350 प्रश्न तक जाएंगे और सभी सवाल को समाप्त कर अगला वीडियो में महिलांचल उपन्यास को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हमारा अगला जो उपन्यास है राग दरबारी, जिनके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं, उसका जो थ्योरी क्लास और ऑनलाइनर जी के फ्रेंड्स जो हमारा श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी होगा उसमें थ्योरी क्लास भी करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ऑनलाइनर क्वेश्चन भी करेंगे और सभी को ख़त्म करेंगे बारी बारी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेकर बहुत जल्द।